सो गाइस, जैसा मैंने डिस्कस किया था मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो रेशियो का पहला पार्ट था उसमें कि हम लोग एनटीपीसीज का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस होगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे, राइट। सो ये प्रीवियस ईयर का पहला हमने एक सेट लिया है। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। हम 30 क्वेश्चंस वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं गाइस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 28, व्हाट विल बी द सम ऑफ द टू नंबर्स। एज क्विक मुझे आंसर्स करना है। क्विक यहाँ पे मैं आंसर्स करूंगा, क्या होगा आंसर्स मैं क्विकली यहाँ से बोल सकता हूँ, राइट। द आंसर्स विल बी 14। हाउ? This is 28 by 2 and that is equals to 40. Now we'll say कि 28 by 2 मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे एक देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस जो है वो दो नंबर्स का दैट इज हाउ मच 2। सो डिफरेंस हम ले लेते हैं a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ पे बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 28। मतलब ये क्या बोल रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 28, राइट। सो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी into a plus b and that is equals to how much 28। तो गाइज आपको a माइनस बी तो ऑलरेडी पता है ना, दैट इज 2, तो a माइनस बी से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 14, राइट। तो वही तो पूछा था ना, व्हाट विल बी द सम ऑफ द टू नंबर्स, द सम ऑफ द टू नंबर्स दैट इज a प्लस बी एंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज व्हाट 14। सो ये क्वेश्चंस को हम लोग क्विकली आंसर्स कर सकते हैं क्या, राइट। कितना टाइम लगेगा आंसर्स करने में इसको 28 बाई 2, हार्डली मैं बोलता हूं कि 2 to 3 सेकंड, राइट। क्वेश्चन पढ़ने में 5 सेकंड लगा, टोटल टाइम में ले लो गाइस 15 सेकंड्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर हमारे पास गिवन होता सम इज 2 एंड डिफरेंस पूछ रहा होता देन इन दैट केस आल्सो 28 बाई 2, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीजिंग एट द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5%. If the present population is like 60,000, then what will be the population 4 years later? So guys, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि 5% जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट है। ये एक्चुअली क्वेश्चंस मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे हो गया, मतलब 5% बढ़ेगा फिर उसके बाद जाए। बट मैं बोलूँ कि अगर सिंपल फ्लैट अगर ये सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे होता, डायरेक्टली हर साल जो है वो 5-5% बढ़ रहा है, ठीक है, तो अगर तब मेरे पास ये क्या हो जाता, तो ओवरऑल हम बोल सकते थे क्या कि ये कितना बढ़ गया होता, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, दैट इज 1/5। सो 1/5 किसका, 1,60,000 का, तो ये हो गया 1,60,000 एंड इसका 1/5। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करने का बहुत आसान है, क्या कर लो, इसको बस एक जीरो यहाँ पे हटा दो। मैं अभी बताता हूँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 32,000, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इजी वे में कैसे कर सकते। सो 1,60,000 हमने लिया, दिस इज 1/5। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 5 2 से क्या हो गया 10, एक जीरो हट जाएगा और 2 इंटू 16 क्या आ जाएगा मेरे पास 32,000। जब भी 5 से डिवाइड करना क्या कीजिए, एक जीरो हटा दीजिए या जीरो से डिवाइड कर दीजिए और नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ठीक है। तो अभी ये टोटल अगर मैं बोलूं तो 1,60,000 ऑलरेडी था, 32,000 बढ़ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज 1,92,000। लेकिन ये कब, जब मैं डायरेक्टली 5-5% सिर्फ बढ़ा रहा हूँ, राइट, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर मैं ले रहा हूँ इसको डायरेक्टली, तो मेरे पास 1,92,000 आता। अब गाइस यहाँ पे ऑप्शंस देखो कि मेरा जो एक्चुअल आंसर होगा दैट विल बी डेफिनेटली मोर देन 1,92,000, ठीक है। तो क्या हमारे पास आंसर हो सकता है, दैट इज 1,94,481, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि 5% बोल रहा था तो 5% ही तो हम बढ़ा रहे थे, तो अभी 1,94,000 कैसे जा सकता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे ये एक चीज आप समझिए कि मैं सबसे पहले ले रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे पास कितना है 1,60,000, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि 1,60,000 का 5% आप बढ़ा दो, ठीक है। जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बन गया, 16 5 इज 80। सो ये आपके पास हो गया क्या 8,000। तो अभी आपके पास जो फर्स्ट ईयर के एंड में होगा और वी कैन से कि सेकेंड ईयर का जो स्टार्ट में होगा वो कितना बोल सकते हैं आप, 1,60,000 प्लस 8,000। तो यहाँ पे देखो कि ये बन गया क्या 1,68,000। तो अब जब आप 5% बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो 1,60,000 पे ही जाएगा क्या, नहीं, वो बढ़ेगा किस पे, ये 8,000 पे भी बढ़ेगा 1,60,000 के साथ साथ। सो दैट्स व्हाई हमारा आंसर 1,92,000 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमको कम से कम समय में, ये आज चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व होना है। तो मेरा आंसर्स आने से मतलब है, राइट, एग्जैक्ट आंसर्स मुझे लेकर के आके फिर मार्क करेंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 100 एंड देयर डिफरेंस इज 50, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स। सो रेशियो क्या होगा वो निकालना, सम ऑफ द टू नंबर्स गिवन है हमारे पास, कितना है, दैट इज 100,
सो हम यहाँ पे ले लेते हैं सम ऑफ द टू नंबर्स, दैट इज लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हाउ मच 100 एंड देयर डिफरेंस इज 50। सो गाइस क्विकली x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो गया 50। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 150। तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, दिस इज 75। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 100 माइनस 75 एंड दैट इज 25। सो हमको रेशियो फाइंड आउट करना था, रेशियो क्या आ गया हमारे पास 75/25 एंड दिस इज 3/1। सो आंसर्स हम यहाँ पे मार्क करेंगे, दैट इज 3:1 एंड अगेन मूव करेंगे नेक्स्ट फटाफट, राइट। अभी हमारे पास गाइस बोल रहा है कि इन ₹6.25 हाउ मेनी पार्ट इज 25 पैसा। मतलब आपको करने के लिए क्या बोल रहा है कि 25 पैसा जो है वो कितना पार्ट होगा 625 का, डिवाइड कर दो। ₹6.25 मतलब 625 पैसा, राइट। सो इसको गाइस डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 1/25, राइट। एक सेकंड का भी क्वेश्चन है क्या ये, नहीं आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 9, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स in the 5 numbers is 7, what is the average of the other 2 number। क्विकली मैं यहाँ से आंसर कर सकता हूँ, द आंसर इज 12, बट हाउ, लेट्स से मैं दो तरीका यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सॉल्व करने का। सबसे पहले दिया हुआ एवरेज ऑफ द 5 नंबर्स इज 9, राइट। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ऑफ द 5 नंबर विल बी, दिस इज 5 into 9 एंड दैट इज 45, क्लियर है, राइट। देन बोल रहा था एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इन द 5 नंबर्स, तो उन पांचों में से जो 3 नंबर है उनका 3 नंबर का, तो इसलिए दिस इज 3 into 7। तो यहां मेरे पास टोटल कितना आया 21। तो रिमेनिंग क्या बच गया, जो दो नंबर्स बच गया उनका क्या होगा, दैट इज 45 माइनस ऑफ 21 इज इक्वल्स टू 24। तो जो दो नंबर बच गया उनका एवरेज क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 12, राइट। सो हमने यहाँ पे 12 मार्क किया था। अब आप बोलोगे इतना जल्दी कैसे मार्क कर लिया। सो गाइस यहाँ पे ध्यान में आपको क्या रखना है कि मैंने आपके पास एवरेज दिया हुआ है ना 5 का कितना है 9, तो 5 बार आप 9 लिख लो, एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है आपके पास कि जो 3 नंबर है उसका साथ साथ है, मतलब आप साथ साथ माइनस कर दो 3 नंबर से, राइट। तो बाकी दो तो आपके पास 9 रहेंगे, यहाँ क्या बच गया गाइस 2 2 और 2, राइट। सो ये कितना बच गया आपके पास टोटल, इसको मैं बोलूंगा 6। अब 6 को इन दोनों में डिवाइड करोगे तो क्या क्या होगा, इसमें भी ऐड हो जाएगा 3 और इसमें भी ऐड हो जाएगा 3, तो जो दो नंबर बचेंगे वो क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे ना। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे आंसर्स किया था 12। फटाफट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ √10 into √15। अभी यहाँ पे देखो, इसको अगर आप देखोगे ये क्या है 10 is 5 into 2 एंड ये 15 ये आपका क्या है ये 5 into 3। तो अभी √5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा अपने को 5, और √2 √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, दिस इज √6, राइट। सो आंसर आ गया हमारे पास 5√6। सो ये भी है, दिस इज 5, दिस इज 2 √2, दिस इज √5 एंड दिस इज √3, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money doubles in 20 years at the simple rate of interest, in how many years will it become 4 time। आपके पास दिया हुआ है कि कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है कितने साल में 20 साल में, तो 4 गुना जो है वो कितने साल में होगा। गाइस मैं डेफिनेटली आंसर कर सकता हूं यहां से 60 इयर्स बिना कैलकुलेशन के, राइट। कैसे कर सकते हैं, देखिए अमाउंट की बात कर रहा है तो अमाउंट हमेशा क्या होता है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एंड अमाउंट आपको दिया हुआ है कितना 2p, 2p इज इक्वल्स टू p प्लस SI। तो ये आपके पास p माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा SI इज इक्वल्स टू p। ये SI जो है वो p के बराबर बन सकता है कितने साल में 20 इयर्स में। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन में पूछा कि ये 4 टाइम्स कब बनेगा, तो 4p इज इक्वल्स टू अगेन p प्लस क्या होगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, राइट SI। तो आपसे क्या पूछा कि 3 टाइम्स ऑफ p जो होगा सिंपल इंटरेस्ट ये मेरा कब होगा। आपको पता है कि p के लिए कितना टाइम लगा था 20 साल, तो 3p के लिए कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे टाइम आ गया 3 into 20 एंड आंसर इज 60 इयर्स, राइट। अच्छा एक और तरीका मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले क्या बोला था डबल 2, तो एक तो मेरा प्रिंसिपल होता है ना, बाकी जो बचा वो इंटरेस्ट हुआ, तो एक हमेशा माइनस कर दीजिए, तो क्या बचा एक के लिए कितना लगा 20 साल, ठीक है। आपसे पूछा क्या 4 टाइम्स 4, तो उसमें से एक तो फिर से प्रिंसिपल होगा, तो बचा कितना 3, तो 3 के लिए कितना लगेगा, तो अगर एक के लिए 20 लगा तो 3 के लिए कितना लगेगा 20 गुना 3 दैट इज 60 इयर्स। अरे बस समझ में, ऐसे सॉल्व कीजिए या इस तरीके से सॉल्व कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे ज्यादा जल्दी आंसर कर सकते, दैट्स व्हाई मैं बिना कैलकुलेशन का आंसर कर पाया यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब व्हाट इज द नंबर
हुज 20% इज 10। 20% का मतलब क्या होता है गाइस? 20% का मतलब क्या है? दिस इज 1/5, मतलब 1/5 अगर 10 है तो वो नंबर क्या होगा? दैट विल बी 10 into 5 ना, दैट इज हाउ मच? 50। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो किस तरीके से करूंगा? तो बोल रहा है अब लो, x एक नंबर लिया, उसका 20% लूंगा मैं, एंड 20% क्या आएगा? दैट इज 10। तो x इज इक्वल्स टू 20/100, दैट इज इक्वल्स टू 10। 20 से 1 टाइम्स, 20 से 5 टाइम्स, एंड देन अगेन हम लेकर के आएंगे क्या? x इज इक्वल्स टू 50। सो इतना क्यों करना है, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है, राइट? सो डायरेक्टली आंसर्स मांग 20% इज व्हाट? 1/5, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, आंसर्स आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, व्हाट इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 18 एंड 30 गिव्स द सेम रिमाइंडर एज 9। एक चीज क्लियर हो गया कि अगर 9 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 9 में माइनस कर दूं तो पक्का डिवाइड होना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो गाइस देखो, इसमें अगर मैं 9 माइनस करता हूं तो कितना आता है? दिस इज 170। इसमें 9 माइनस करता हूं तो कितना आता है? 180। इसमें 9 माइनस करता हूं तो कितना आता है? 160। एंड इसमें 9 माइनस करता हूं तो कितना आता है? 190। अब आप ही मुझे बताओ कि 20, 18 और 30 इनसे डिवाइड होने वाला, राइट? सो 20 से डिवाइड वाला, अभी 0 0 हटा दो तो बाकी बात हमारे पास दो ही इवन नंबर बचते हैं, एक 180 और एक 100। ये तो 20 से हो गया, बट 18 से डिवाइड होगा क्या? 18 से एक ही नंबर डिवाइड होगा, दैट इज 180। सो आगे हमारे पास आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 189। सॉल्व करेंगे इतना क्या? नहीं, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना ही है तो फिर आपको क्या करना होगा? यहाँ पे मेथड क्या है? एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 20, 18 एंड 13। एलसीएम लेने के लिए आता है, दैट इज फाइन। नहीं आता है तो चलिए मैं सिखा देता हूं आपको। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करते हैं फिर इस तरीके से, ठीक है? तो सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूँ इसको 2 से, दिस इज 10, दिस इज 9 एंड दिस इज 15। चलिए 2 से फर्दर और डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 से कर देते हैं, 3 से करेंगे, ये एज इट इज रह जाएगा 10। 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा। अब फिर किससे डिवाइड होगा? 5 से। दो नंबर कम से कम डिवाइड होना चाहिए। सो 5 2 जा 10, दिस इज 3, डिवाइड नहीं हुआ, एंड 5 1 जा इज 5। अब इन सब सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो क्या है? दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 2 इज 60 इंटू 3 इज 180। और आपसे पूछा था कि रिमाइंडर बचना चाहिए, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 9, मतलब 9 ज्यादा होना चाहिए। तो जो मेरा एक्चुअली नंबर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? 180 प्लस 9 एंड दैट इज 189। तो अब इतना सॉल्व करेंगे तो गाइस ज्यादा टाइम लगेगा ना, सो दैट्स व्हाई ये मेथड बेस्ट है हमारे पास। तुरंत आंसर आ गया, दैट इज 199, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। In order to obtain 35% of a number, by what number should it be multiplied? क्वेश्चन सिंपल है। 35% का मतलब क्या हो गया कि 35/100, 5 से डिवाइड कर दो, 7/20। तो मतलब किसी का 35% निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 7/20 से। गाइस 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है, राइट? चलिए 11, if a number is divided by 169 then the remainder is 78, if the same number is divided by 13 then what will be the remainder? तो 13 से डिवाइड कर दो 78 को, क्या आएगा? 0। सो द आंसर इज 0, राइट? कुछ करना ही नहीं, सॉल्व ही नहीं करना है गाइस, तुरंत आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, अगर आपको नहीं आता इन दैट केस। क्या बोल रहा है कि नंबर को डिवाइड करते हैं 169 से, रिमाइंडर क्या आता है? 78। तो वो नंबर क्या होगा? मान लेते हैं नंबर इज n। डिवाइड किससे कर रहे हो आप? 169 से। कितनी बार में डिवाइड हो रहा है? नहीं पता हमको। तो सपोज कर लो कि 169 इंटू के टाइम्स में डिवाइड हुआ और बच गया कितना? 78। अब क्या बोला? द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 13। 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो अभी क्या करो कि इसी नंबर को डिवाइड करना 13 से ना, इसको डिवाइड करना 13 से। 13 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? दिस इज 0। इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या होगा? कट जाएगा, और यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। सो दैट्स व्हाई मैंने आंसर कर दिया था 0। 169 एज बिकॉज मुझे दिख रहा है कि वो 13 का स्क्वायर है, डिविजिबल है। तो जो रिमाइंडर बचा था सिर्फ उसको डिवाइड करना है, और वो भी एक्चुअली डिवाइड हो जा रहा है। 13 6 इज हाउ मच? 78। शो आ गया हमारे पास आंसर, दैट इज 0। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेस बाय 20% देन बाय व्हाट परसेंट शुड अ हाउसवाइफ डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ मिल्क सो दैट नो एडिशनल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड? गाइज अगेन ये बेसिक क्वेश्चन है, कई बार सॉल्व किए, इसलिए मैं ओरली आंसर कर सकता हूं। दैट इज 16/3%, राइट? बट अगेन अगर सॉल्व करें तो गाइस इसको समझिए, दो तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 100 रुपए का कोई सामान है, मैंने इसमें क्या किया? 20% बढ़ा दिया, ठीक है, इंक्रीज कर दिया।
तो ये क्या बन गया 120। अब आपको बोल रहे हैं कि वापस से इसको 100 लेकर के आना है। कंजम्पशन जो है वो आपका उस तरीके से घटाना है कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, मतलब 120 खर्च होता अगर बढ़ जाता तो, बट हमको वापस 100 ही खर्च करना है। तो कितना कम करना है? तो गाइस 20 रुपया कम करना है। अगर मैं रुपीज में बात करूं 20, बट परसेंटेज में निकालना है तो 20 कहां से घटाना है आपको? 120 से ना। तो वो क्या हो जाएगा 20 बटा 120 गुने 100, परसेंटेज निकाल दिया हमने। तो 20 से 1 ये 6, तो मेरे पास क्या आ गया 100/6%। और उसको आप डिवाइड करोगे 16 टाइम्स में, सो दिस इज 16 2/3%। आ रही बात समझ में? राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो इफ एन अलॉय द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 13/7 दिया हुआ है। कॉपर 13 होगा तो जिंक क्या होगा 7 होगा। कॉपर अगर 13 है जिंक क्या होगा 7 होगा। देन व्हाट विल बी द क्वांटम ऑफ जिंक इन 100 kg ऑफ अलॉय। मतलब टोटल अगर 100 kg है, जिंक कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल हम ले लेते हैं। यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, दिस इज 13x प्लस 7x, दोनों का रेशियो में वेरिएबल मल्टीप्लाई करो एंड नाउ दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 100। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 100/13 प्लस 7 दैट इज 20 एंड विच इज 5। आपसे क्या पूछा था जिंक, तो जिंक मेरे पास कितना हो गया, जिंक इज 7x, तो ये 7 इंटू 5 आ गया 35। अब आप बोलोगे कि पहले आपने इसका आंसर्स नहीं बताया कि क्विकली कैसे कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे देखो, अगर कॉपर पूछेगा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 13, अगर जिंक पूछेगा दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल में कोई आंसर दिख रहा है आपको? एक ही आंसर दिख रहा है ना, तो नहीं सॉल्व करते तो भी आंसर कर लेते, राइट। तो आपको पढ़ने का कई बार क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आपको पढ़ना नहीं, सॉल्व ही नहीं करना, ठीक है। आपको आता है, आप वो चीज पढ़े हो, देन ऑल्सो नहीं आता है तब भी आंसर कर सकते हो, बहुत इजी वे में आंसर कर सकते हो, राइट। चलिए 14th वन, if a sum of money is divided into 4 persons in the ratio of 3 4 5 8, then the second most maximum amount is 25,000, what is the total amount? सेकंड मैक्सिमम अमाउंट आपके पास दिया हुआ है, कितना है सेकंड मैक्सिमम, क्या होगा यही होगा ना 5, राइट। सबको x के टर्म में अगर हम लिख लेते हैं तो मेरे पास 5x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 25,000, ये हमको बोल रहा है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, आप डिवाइड कर दो 5 से, 5,000 हो गया। एंड टोटल ये कितना हो जाएगा गाइस, 3 + 4 इज 7, 7 + 5 इज 12 + 8 इज 20। तो ये मेरे पास जो टोटल था वो टोटल सम करके आ गया 20x, एंड हम वहां पे x का वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 20 इंटू हाउ मच 5,000, तो मेरे पास आ गया कितना 1 लाख। तो आंसर आ गया हमारे पास, दिस इज 1 लाख। तो आंसर आ गया हमारे पास कितना, दैट इज 1 लाख, राइट। चलिए मूव करते हैं 15th। हमारे पास दिया हुआ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 135, राइट, एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 180 एंड द डिफरेंस ऑफ द टू अदर्स नंबर इज 25, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। जो मेरे पास एवरेज 3 नंबर्स का दिया हुआ है दैट इज 135, तो उन तीनों का अगर मैं टोटल निकालना चाहूंगा इस, तो टोटल क्या होगा 135 इंटू 3 दैट इज 405, एंड ग्रेटेस्ट नंबर है 180, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो रिमेनिंग 2 होंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सम ऑफ रिमेनिंग 2, सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर, वो कितना हो जाएगा आपके पास 405 ऑलरेडी है, उसमें से 180 जो है मैक्सिमम उसको मैं माइनस कर देता हूं, तो क्या बच जाएगा, दिस इज 225, राइट। 5 - 0 इज 0, 40 - 18 इज 22। आपके पास दिया हुआ है कि सम जो है वो 225 आ गया एंड डिफरेंस इज हाउ मच 25, तो वो नंबर क्या होगा। तो ये ऐसा कुछ हो गया ना कि सम मेरे पास x + y, दो नंबर अगर हम ले लेते हैं तो सम मेरे पास 225 आ गया एंड डिफरेंस मेरे पास दिया हुआ है x - y, दैट इज हाउ मच 25। कैंसल आउट कर दो, विल गेट 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 250 एंड x का वैल्यू क्या आ गया 125, राइट। सो हमसे पूछा कि देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, तो x का वैल्यू 125 आ गया है, y का वैल्यू क्या होगा, y विल बी दिस इज 225 माइनस ऑफ 125 एंड दैट इज 100, राइट। सो हमारा यहाँ पे देखो गाइस दोनों दिया हुआ 100 भी दिया हुआ 125, सो आपको आंसर्स जो है वो अच्छे से मार्क करना है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद गलती नहीं करना। चलो 16th वन, द डिफरेंस इन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम in 2 years of a sum of money is 1.50, then what is the amount। गाइज यहाँ पे 2 years का जो डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 ईयर माइनस सिंपल इंटरेस्ट का 2 ईयर, अगर ये इन दोनों का मैं डिफरेंस का बात करूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, तो फॉर्मूला एक बन जाता है हमारे पास, दिस इज p इंटू r/100 का होल स्क्वायर। तो अभी डिफरेंस आपके पास जो है वो दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज हाउ मच 1.50, तो डिफरेंस यहाँ पे लिख दो, दिस इज 1.5, नो दैट इज इक्वल्स टू p, आपसे पूछा r दिया हुआ ऑलरेडी आपके पास कितना 5, तो 5/100 एंड दैट इज पावर इज
2। सो 5 से डिवाइड कर दिया इसको 20 टाइम्स में, राइट कितना आ जाएगा? सो ये बन गया P इंटू 1/20 इज 1/400, दैट इज इक्वल्स टू 15/10, 1/5। 0 0 कट गया, 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो P का वैल्यू क्या आएगा? 15 4 इज 60 एंड एक और 0 है, सो दिस इज 600, राइट। सो हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा वो एक्चुअली कितना होगा? 600, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहे हैं कि 27 1/2 विच इज 27.5% ऑफ ए नंबर इज 275, राइट। बोल रहा 55% ऑफ द सेम अमाउंट विल बी व्हाट? इट शुड बी अ सेम नंबर, राइट। सो सेम नंबर यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, राइट। दैट विल बी व्हाट? सो यहाँ पे देखिए कि 27.5 का अगर डबल आप कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है? 55%। तो 27.5 का अगर डबल कर देते हैं दैट इज 55, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो आंसर होगा दैट विल बी 275 का डबल। 275 का डबल क्या होगा? दैट इज 550। आ गया हमारे पास आंसर, राइट। सिंपल है। अगर कंफ्यूजन है अगर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, दिस इज 27 1/2% लेट्स से ऑफ x इज इक्वल्स टू 275, ठीक है। अभी मैं इसको सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ तो ये मैं बोल सकता हूँ दिस इज 55/2% ऑफ x इज इक्वल्स टू 275। अभी आपको क्या चाहिए? 55% ओनली, तो बाई में 2 जो है वो इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो क्या आ गया? 55% ऑफ x इज इक्वल्स टू 275 इंटू 2, मल्टीप्लाई करो आराम से, 2 5 इज 10, 0 1, 27 2 इज 54 प्लस 1 इज 55। तो सिंपल है गाइस, राइट। ऑलरेडी हम लोग आंसर्स मार्क कर चुके थे, दैट इज 550। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ 624 is distributed among 3 persons in the ratio of 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में रिस्पेक्टिवली, then what is the least share of this sum? हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको इंटीजर्स में बदलिए सबसे पहले, ठीक है। तो आपके पास दिया हुआ है दिस इज 1/2 बाई 1/3 बाई 1/4, राइट। सो आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर में जो नंबर है 2 3 एंड 4 उनका एलसीएम लीजिए और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कीजिए। सो एलसीएम क्या आ जाएगा? दैट इज 12। अब 2 से 12 को डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6, 3 वाला 4 बन जाएगा और 4 से डिवाइड करके 3, तो ये एक्चुअली आपका रेशियो आ गया, जहां पे आप इसको लिख सकते हैं क्या? दिस इज 6x is to 4x is to 3x एंड टोटल आपके पास दिया हुआ है कि टोटल सम जो है दैट इज 624। सो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 6 + 4 + 3 दैट इज 13। सो 13 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 624। यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज 624 डिवाइडेड बाई 13। 13 से डिवाइड करते हैं, 13 4 जा एंड देन 10 हमारे पास आ गया, 13 8 जा इज 104। सो दिस इज 48। क्वेश्चन में क्या पूछा? लीस्ट शेयर ऑफ दिस सम, तो सबसे कम शेयर कहाँ पे आपको दिख रहा है? दैट इज 3 टाइम्स ऑफ x, ये दिख रहा है। तो ये आपके पास 3 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू आपको निकालना है, दैट इज 48 इंटू 3। गाइस मल्टीप्लाई करने में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ये 50 होता तो 53 इज 150, 2 कम है, 2 3 जा 6 कम कर दो, दैट इज 144। 150 में 6 कम करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? दैट इज 154, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन सेल्स 13 किलोमीटर अगेंस्ट द मोशन ऑफ द रिवर current and 28 kilometer for the motions of the river current. In both the cases it takes him 5 hours each, right? Then what is the speed of the current? So water का basically speed क्या है वो हम लोग को find out करना है, right? So यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि 13 किलोमीटर चल रहा है, that is the against of the motions, right? So ये upstream होगा, तो स्पीड में क्या बोल सकता हूँ? Here this will be boat minus water and 1 घंटे में कितना चलेगा? तो 13 divided by 5, right? ये 1 घंटे में चलेगा। सिमिलरली 28 वाला क्या है? वो उसके साथ चल रहा है, मोशंस के साथ चल रहा है, तो वो हो जाएगा बोट प्लस वाटर एंड दैट इज 1 घंटे में कितना चलेगा? 28/5। अभी यहाँ पे गाइस क्या करते हैं कि हम मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ द करंट, राइट, मतलब वाटर फाइंड आउट करना है। तो ये माइनस हो गया, राइट, ये भी आपका प्लस था, क्या हो गया? माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ये आपको क्या मिल गया? माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ W इज इक्वल टू 28 माइनस 13, माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 15, राइट। सो दिस इज माइनस ऑफ 15/5। सो माइनस माइनस कट गया गाइस, 5 से ये कट गया 3 टाइम्स में, तो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ W इज इक्वल टू 3, और जो वाटर का स्पीड होगा दिस इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो 1.5 हमारे पास क्या है? दिस इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। आगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर and 4 hours later B move on his bicycle
at the speed of 10 km per hour in the same direction. At what distance from the original point will B catches A? राइट, B कितने देर बाद जो है वो A को कैच करेगा जो स्टार्टिंग पोजीशन था वहां से, राइट। तो आपको पता है कि B कब मूव करना स्टार्ट कर रहा है उसको कैच करने के लिए, 4 घंटे के बाद। 4 घंटे में A कितना कवर कर लेगा, राइट। तो A कितना कवर कर लेगा 4 घंटे में, तो 4 घंटे में कितना कवर करेगा, 4 किलोमीटर पर आवर से 16 किलोमीटर। मतलब जब B चलना स्टार्ट किया तब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि A जो है वो हमारे पास क्या है, B से 16 किलोमीटर पहले है। B और A के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 16 किलोमीटर। गाइस अब वो उसको एक ही डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को यूज करना होगा क्या, रिलेटिव स्पीड। कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो B का जो टोटल स्पीड है उसमें से A का स्पीड माइनस हो जाएगा, बिकॉज A भी तो आगे भाग रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ गया, 6। तो टाइम कितना लगेगा उस 16 किलोमीटर के लिए, 16 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपके पास क्या हो गया, 6 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स आपके पास हो जाएगा, प्लस दिस इज 4/6 आवर, जिसको हम क्या करते हैं मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं 60 से। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इज 2 आवर एंड 40 मिनट, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट से बी जो है वो ए को कैच कर रहा है कितना डिस्टेंस पे, तो गाइस बी कितने देर में कैच किया उसको, 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स में। तो 2 आवर्स 40 मिनट में बी जितना कवर कर सकता होगा उतने, क्योंकि बी तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही चला है, राइट। तो बी कितना कवर कर सकता है, तो 2 आवर में कितना कवर करेगा बी, दैट इज 10 into 2 विच इज 20। एंड यहाँ पे चेक करना है हम लोगों को कि 40 मिनट में वो कवर कितना कर रहा होगा, राइट। सो यहाँ पे 40 मिनट और हम बोल सकते हैं कि 4/6 आवर्स, सो दिस इज 4/6 into 10। 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, दिस इज 5 टाइम्स, 2 से दिस इज 3 टाइम्स में, 5 4 जा 20/3। 20/3 को सॉल्व करोगे यू विल गेट 6.66 इनफाइनाइट टाइम। सो 20 और ये इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, तो वैल्यूज क्या आ जाएगा 26.66, और रफली वी कैन राइट इट 26.67, राइट। तो यहाँ हमारे पास आ गया क्या 26.67 और 26.7 किलोमीटर, जो भी हम आंसर्स बोल सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट 3 and 4 ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली इज व्हाट। तो सबसे पहले 3 and 4 बोल रहा है, तो इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड होगा वो पक्का 12 होने वाला है आपका, राइट। इक्वल टू के राइट हैंड साइड 12 होने वाला है। एंड एज बिकॉज एक्स का इंटरसेप्ट 3 है, तो एक्स के साथ जो होगा वो क्या होगा, y का इंटरसेप्ट मल्टीप्लाई होगा, तो y का इंटरसेप्ट 4 हो गया, 4x + 3y इज इक्वल टू 12। कहाँ है पे, हमारे पास पहला ऑप्शन है, राइट। सो आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन ए। एक्चुअली इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है गाइस, वो बोलता है कि ये इक्वेशन ऐसा होता है x + y, x/y a + y/b दैट इज इक्वल्स टू 1। इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हमेशा 1 रहेगा अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो ये जो है दिस इज बेसिकली कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारा। अभी इसी फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो इक्वेशंस बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, x का इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है 3 एंड y का इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है 4। सो ये हमारे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू 1। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, दिस इज 4x + 3y ना, तो 4x + 3y, और जो एलसीएम आप लिए वो 12, वो आ गया इधर, तो 4x + 3y इज इक्वल्स टू 12 आ गया हमारे पास, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर रखा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 4:3 एक्सटर्नली, वो क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं कि दिस इज द पॉइंट 5,5, दिस इज 5,-5, राइट। एंड ये एक पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, दिस इज 2,-3, ठीक है। एंड लेट से आप बात करते हैं कि ये मेरा एक पॉइंट ए है और ये जो मेरा एक पॉइंट है दैट इज बी, और जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है यहाँ कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं दैट इज पी, एंड वो क्या है मेरा x, y। हमको फाइंड आउट करना वो क्या होगा, बट ये दिया हुआ है कि डिवाइड कर रहा है 4:3 के रेशियो में, मतलब यहां से यहां का अगर मैं बात कर रहा हूं कि दिस इज 4, देन ये जो मेरा होगा दैट दिस विल बी 3। तो गाइस फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि फॉर्मूला क्या होगा, तो x इज इक्वल्स टू दिस इज m into x2 माइनस ऑफ n into x1 डिवाइडेड बाई m minus n, एंड सिमिलरली गोज फॉर y ऑल्सो, दैट y के लिए क्या होगा, दिस इज m into y2 माइनस n into y1 डिवाइडेड बाई m minus n, राइट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं m मेरा क्या है दैट इज 4, x2 मेरा क्या होगा, दिस इज बेसिकली द x1, y1, राइट। एंड ये जो मेरा होगा दिस विल बी x2, y2। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, दिस इज 4 into 2 दैट इज 8, 4 into 2 माइनस n विच इज 3 into x1 दैट इज 5, सो दिस इज 3 into 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। तो ये मेरे पास आ गया क्या, 4 2 8 माइनस 15 इज माइनस ऑफ
7। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे m विच इज 4, y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। सो 4 इंटू y2 हमारे पास कितना है, दिस इज माइनस ऑफ 3, सो 4 माइनस 3, 4 इंटू माइनस 3 माइनस ऑफ n दैट इज 3 इंटू y1, y1 मेरा कितना है, दैट इज माइनस ऑफ 5, राइट, डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस ऑफ 12 एंड माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 15, तो यहाँ वैल्यू आ गया क्या मेरे पास 3, तो आंसर्स मेरे पास क्या हो गया, -7, 3, ये हमारा आंसर्स हो गया। x कोऑर्डिनेट इज -7 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स एंड x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो गाइस डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, राइट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक पॉइंट a है, ये एक पॉइंट b है, राइट आपके पास दिया हुआ है क्या, ये एक कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा ये एक कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है x2, y2 एंड आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन AB, राइट। तो ये क्या होगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और आप y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, होल स्क्वायर है वो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे पास दिया हुआ है ना x2 minus x1, that means what, this is 3 minus of x, or we can write it x minus of 3 also, so x minus 3 का whole square plus 0 minus of minus 6, right, इसका whole square, that will be equals to how much, 10 square, right, because अगर मैं square root नहीं ले रहा हूँ तो 10 square हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देखिए कि इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, this is x minus 3 का whole square को इसको as it is छोड़ दीजिए, तो ये क्या होगा, minus of minus 6 is plus 6 एंड प्लस 6 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 36, दैट इज इक्वल्स टू 100, 100 से माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 एंड मैं स्क्वायर रूट को इधर लेकर के आ जाता हूँ गाइस, तो ये क्या होगा, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 64 एंड दैट इज 8, पॉजिटिव 8, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 8 एंड दैट इज 11, सो हम आंसर्स कर सकते हैं यहाँ से क्या, 11। तो दूसरा एक चीज तरीका क्या था कि अगर हम ये नहीं लिखना चाहते इन दैट केस, ये आपको पता है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या मिल गया आपको 100 एंड ये आपको पता है 6 में से 0 कुछ नहीं होगा, तो ये 36 ही हमारे पास बचने वाला। 100 माइनस 36 माइनस होने के बाद क्या बच जाता है आपके पास, ये बच जाता है 64। एंड अब गाइस देखो कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें 3 माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर 64 होगा, तो 64 एक्चुअली क्या है, दिस इज 8 स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि 11 माइनस 3, 8, 11 ही मेरा आंसर हो सकता है, और कुछ पॉसिबल आंसर्स नहीं हो सकते, राइट। चलिए यहाँ पे फाइंड आउट करना है 24, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, राइट। सो अगेन यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, डिस्टेंस हम लोग निकालने के लिए, दिस इज a cos 25 का होल स्क्वायर, राइट। ये मैं होल स्क्वायर डायरेक्टली, दिस माइनस दिस इज विल बी बेसिकली दिस एंड दिस माइनस दिस विल बी बेसिकली दिस, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो a cos ऑफ 65 का होल स्क्वायर और माइनस बात बराबर है, राइट। एंड देन उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका अंडर रूट, ये आपका डिस्टेंस आने वाला है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, दिस इज a स्क्वायर cos स्क्वायर 25 प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर 65 रूट के अंदर। अभी a स्क्वायर कॉमन है तो आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हम ले सकते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, राइट। एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाता है रूट के अंदर में, cos स्क्वायर 25 एंड cos स्क्वायर 65, तो ये लिख देते हैं हम cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65। अभी गाइस यहाँ पे आपको क्या देखना है कि cos स्क्वायर 25 लिखे या फिर हम इसको sin स्क्वायर 65 लिखे, बोथ आर द सेम थिंग, तो ये a स्क्वायर रहेगा, ये बन गया मेरा क्या, sin स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर 65 एंड ये sin स्क्वायर 65 cos स्क्वायर 65 का वैल्यू 1 हो गया, तो आपको क्या मिल गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, एंड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास आंसर आ गया, दिस इज राइट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। अभी ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है गाइस कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है उसमें थोड़ा सा आंसर्स अलग तरीके से, a स्क्वायर अंडर रूट का मतलब क्या है कि दैट इज बेसिकली पॉजिटिव है, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम आंसर्स डी भी मार्क कर सकते हैं, राइट। सो आंसर्स कुड बी इधर बी और डी, दोनों बोल सकते हैं, एक ऑप्शन होना चाहिए, या तो यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दिस होना चाहिए, या नहीं तो होना चाहिए
एक ऑप्शन यहाँ पे, दैट इज इधर बी और डी, राइट, करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इन ऑर्डर टू दिस देन एक्स एंड वाई क्या होगा हमारे पास। चलिए सिंपल है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ले लेते हैं पैरेललोग्राम का वर्टिसेस पहले ले लेते हैं। एक बार मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में बेटर होगा, आप समझ पाओगे अच्छे से। सो ए जो दिया हुआ है गाइस, ए आपका हो गया दिस इज 1,2, ठीक है। बी आपके पास हो गया दिस इज 4, y। सी आपके पास हो गया x, 6 एंड डी आपके पास क्या हो गया 3,6। गाइज अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालो इनके डायगोनल्स का, राइट, यहाँ पे ये मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, राइट। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला जो है ये मैं ले रहा हूं ओ, तो ओ का कोऑर्डिनेट पहले मैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, तो ओ का मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, दिस इज 4 + 3/2 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होगा 6 + y/2। तो ये आपको क्या मिल गया, दिस इज 4 + 3, दिस इज 7/2 प्लस 6 + y/2, राइट। सिमिलरली हम o का कोऑर्डिनेट इधर से भी निकाल सकते हैं, तब मेरे पास कितना होगा x + 1/2 जो x एक्सिस होगा, सो x + 1/2 और जो y होगा वो क्या आएगा 6 + 2/2, सो 6 + 2/2 हमारे पास जो हो गया, ये x + 1/2 तो एज इट इज रह जाएगा एंड कॉमा हमारे पास सेपरेट करेंगे, यहाँ पे भी गाइस कॉमा होगा। सो ये मेरे पास 6 + 2/2 दैट विल बी 8/2, वी कैन राइट इट, राइट। सो यहाँ पे देखो कि ये 7/2 आना चाहिए और ये बोल रहा है x + 1/2, तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि दैट x मस्ट बी इक्वल्स टू 6, देन ओनली 6 + 1 7/2 आएगा। और ये 8/2 का मतलब क्या हो गया कि y शुड बी 2, देन ओनली 6 + 2 8/2 आएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2, तो x 6 और y 2 कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे आ गया आंसर हमारे पास, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन विच क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हमको निकालना, राइट। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को समझने के लिए क्या करते हैं कि हम इनको प्लॉट कर देते हैं। आप अगर प्लॉट करेंगे ना तो आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपको पता है दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, राइट। सो एक्स एक्सिस में 7 और वाई एक्सिस में -6, तो 7 में मान लेता हूं कि यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, राइट, एंड वाई एक्सिस में -6 है मतलब इधर कहीं, तो ये वाला पॉइंट मैं मान ले रहा हूं कि दिस पॉइंट विल बी एक्स एक्सिस में 7 और वाई एक्सिस में -6, ये मेरा आ गया, राइट। अब बोल रहा है एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 4, तो एक्स एक्सिस में 3 कहीं पे मैं मान लेता हूं कि सपोज यहाँ पे होगा एंड वाई एक्सिस में 4, दैट मींस नॉट पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास मान लेता हूं कि ये एक पॉइंट रहा होगा, तो ये मेरा आ गया एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 4 हो गया। अब बोल रहे हैं कि एक पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये यहाँ पे हो गया। अभी पॉइंट कहां पे होगा ये तो मुझे नहीं पता, सपोज कर लेते हैं हम कि हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज x, y। मैं सपोज कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि आंसर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इधर सपोज करता तो फोर्थ, नहीं, वैल्यूज पे डिपेंड करेगा वो। तो ये हमारे पास दिया हुआ है कि दिस इज 1 एंड दिस विल बी 2, राइट। तो यहाँ पे भी अगेन हम वो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या बोलता है, अभी गाइस वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे, तो वहां पे प्लस था, यहाँ पे क्या होगा माइनस, मतलब m इंटू x2, वहां पे माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा बिकॉज ये इंटरनली कर रहा है, एंड n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, m हमारे पास क्या हो गया, दिस इज 1 इंटू 7, सो दिस इज 1 इंटू 7 प्लस n मेरा क्या है, दिस इज 2, सो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, दैट इज 2 + 1 विच इज 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 7 इंटू 1 इज 7, 2 3 जा 6, दिस इज 13/3। सो दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, राइट। सिमिलरली y मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, सेम फॉर्मूला y के लिए भी होगा, दिस इज m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ओके। सो नाउ हमारे पास m अगेन क्या है 1 इंटू y1 हमारे पास कितना होगा, ये हमने यहाँ पे लेके रखा था क्या, दैट दिस इज 7 को मैंने x2 लिया था, ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो y2 मेरा क्या हो गया -6, सो दिस इज 1 इंटू -6 प्लस n दैट इज 2, सो दिस इज 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1, राइट। तो ये मुझे क्या मिल गया, दिस इज -6
plus 8 divided by 3. 8 minus 6 is 2. So this is 2 by 3. And what we can say, this is also पॉजिटिव. तो अगर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है तो फिर डेफिनेटली यही होगा, बिकॉज इधर x पॉजिटिव होता है ऊपर और y भी इधर पॉजिटिव होता है, तो दोनों पॉजिटिव हो गया. तो गाइज ये मेरा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये होता है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट. तो दोनों पॉजिटिव, इसलिए आंसर्स मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज x, y, then the relation between x and y can be best described by. क्या दिया हुआ है कि coordinate of the midpoint of the line segment this and this is x, y. तो आपको क्या करना है, x और y निकालना है. x और y दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, तो x का वैल्यू क्या होगा, मिड पॉइंट में क्या करते हैं हम लोग, दोनों का सम करके डिवाइड कर देते हैं 2 से. वहां पे 1 क्या होता है, अगर ये मिड पॉइंट पे ही डिवाइड करो तो क्या होता है, दिस इज इन द रेशियो ऑफ 1:1. तो दैट्स व्हाई बोला कि 1 + 1 is 2 एंड यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर रहेगा ना. सो दैट्स व्हाई दिस इज 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज 3/2 एंड y हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस, y हमारे पास आ जाएगा दिस इज 1 - 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड ये हमारे पास आ गया दिस इज -1 बिकॉज -3 + 1 is -2/2 is -1. अब पूछा कि कौन सा रिलेशन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, राइट. सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे अभी अगर आप चेक करके देखते हो कि x को 3 से अगर मैं x 3/2 यहाँ पे नहीं है गाइस, यहाँ पे लेकर के मैं देखता हूँ, पुट करके देखता हूँ. सो x को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, b क्या हो सकता है, 6x + y = 8 पॉसिबल हो सकता है या नहीं, लेट्स हम चेक करते हैं. सो दिस इज 3 × x इज 3/2 प्लस y जो हमारे पास क्या है, दिस इज -1 दैट इज इक्वल्स टू 8. सो दिस इज 2 3 3 9 -1 इज इक्वल्स टू 8. यस आ गया हमारे पास 8 इज इक्वल्स टू 8 करेक्ट है. इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, दिस इज 6x. तो आंसर गाइस या तो मेरा बी हो सकता था या तो डी हो सकता था, राइट. दूसरा नहीं पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 से अगर डिवाइड नहीं होगा 5 और 3 तो पॉइंट में आ जाएगा, बट इधर पॉइंट में कहीं है नहीं हमारे पास, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 लेते हैं हम लोग. बोल रहा फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल whose two vertices are this and this and the centroid is origin. गाइज यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है. सेंट्रॉइड सपोज कीजिए कि यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. सो अगर ये सेंट्रॉइड है ओ और इसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो कैसे निकालते हैं हम लोग. अगर मैं बोलूं कि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट मेरे पास दिया हुआ है x2, y2 एंड ये कोऑर्डिनेट मेरे पास दिया हुआ है x3, y3. तो जो मेरा सेंट्रॉइड होगा, जो x, y होगा, तो x मेरा क्या होता है, दिस इज x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड जो y हमारा होगा वो एवरेज बेसिकली यू कैन से कि y1 + y2 + y3 by 3 एंड सेंट्रॉइड मिलता है गाइस मीडियंस को जहां पे बाइसेक्ट करता है, वो हमारे पास मिलता है सेंट्रॉइड, राइट. तो अभी यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है क्या कि वो ओरिजिन है, मतलब x का भी जो वैल्यू होगा दैट विल आल्सो बी 0, राइट. तो 0 इज इक्वल्स टू एक हमने ले लिया -3 प्लस दिस इज 0 प्लस वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा x3, अगर मुझे नहीं पता तो हमने ले लिया x3 नाउ डिवाइडेड बाय 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो गाइस क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना. सो 0 इज इक्वल्स टू एंड -3 + 0 इज -3 प्लस x3. तो इसका मतलब क्या है कि 3 को इधर लेकर के आ जाओ, x3 का वैल्यू क्या आ गया, x3 इज इक्वल्स टू 3. सिमिलरली y के लिए भी अभी हम लोग चेक करेंगे, तो y भी चूंकि मेरा ओरिजिन ही है, तो y के लिए अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 0 इज इक्वल्स टू अगेन क्या है, दिस इज 1 -2 1 प्लस होगा बट साइन माइनस है दैट्स वाई माइनस प्लस y3 डिवाइडेड बाय अगेन 3 से मल्टीप्लाई करोगे गाइस क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा हमको, राइट. सो 0 इज इक्वल्स टू 1 - 2 इज -1 प्लस y3. आप 1 को इधर लेकर के आओगे तो y3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1. तो x3 मेरा 3 होगा और y3 मेरा 1 होगा, तो जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 3, 1 एंड व्हिच इज आंसर इज दिस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन. गाइस पासेस थ्रू ओरिजिन का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसा कुछ हो गया, हमारे पास ऐसे पास कर रहा है. इन जनरल व्हाट वी से कि इफ आई से दैट x इज इक्वल्स टू y और y इज इक्वल्स टू x, मतलब पक्का वो ओरिजिन से क्रॉस कर रहा होगा, राइट. इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों से तब क्या वो पास नहीं करेगा, तब भी पास कर सकता है. इसका मतलब क्या हो गया कि x और y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं या x का 0 रखते हैं तो y क्या आना चाहिए,
0 आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो ओरिजिन से पास कर रहा होगा, अदरवाइज नहीं। सो गाइस यहाँ पे पुट करके देखो, x0 पुट करोगे y4 आएगा, x0 पुट करोगे y स्क्वायर माइनस 6 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। x0 पुट करोगे y5 आएगा, x0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा 4y इज इक्वल टू 0, विच मीन्स y इज ऑल्सो 0। सो हमारा आंसर डेफिनेटली क्या हो गया, ये राइट। सॉल्व भी नहीं करना पड़ा हमको। सो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है कि 4,5 एक पॉइंट है, वहां से हम एक लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, तो अगर हमारे पास इक्वेशंस देखिए ऐसा कुछ दिया हुआ है हमारे पास कि एक लाइन है दैट इज ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, एंड हम यहाँ पे इस पे क्या कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट, एंड लेट्स से दैट इज x1 कॉमा y1। तो इन दैट केस जो मेरा परपेंडिकुलर लेंथ होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। सो मॉड में हम लिखेंगे दिस इज ax1 प्लस by1 माइनस ऑफ c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसा हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे a की जगह पे बेसिकली क्या है 3 है, और b की जगह पे 4 है, c की जगह पे 10 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a की जगह पे 3 इंटू x1 क्या है दैट इज 4, प्लस b की जगह पे क्या है 4 इंटू y1 क्या है 5, माइनस ऑफ c दैट इज 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। सो अभी हमारे पास 4 3 जा दिस इज 12 प्लस 5 4 जा 20 माइनस 10, एंड इसको हम लोग क्या रखेंगे मॉड में, गाइस दिस इज 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 9 प्लस 16, right। now this is 20 minus 10 is 10, 10 plus 12 is 22, तो ये पॉजिटिव है, मॉड हट गया, एंड यहाँ पे 16 plus 9 is 25, that is basically 5। सो हमारा आंसर क्या आ गया, that is 22/5, सो द आंसर इज C। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस गाइज, एंड अगेन आपको ये अच्छा लगा होगा, मेरा चैनल जो है वो बेसिकली सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी जो है वो रेलवे का एग्जाम्स आने वाला है गाइज, सो रेलवे के एग्जाम्स में मैं डेली जो है वो एक एक सेट जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, राइट, मैथ्स के। सो 4 महीने में आप सिर्फ हमारा चैनल्स देखिए, ठीक है, सारे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ के वो सारे कवर अप हो जाएंगे, सारे रिवाइज करवा दूंगा मैं एक एक करके, एंड कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे गाइस जिनके लिए आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस देख करके आंसर कर सकते हैं। आप टॉपिक भूल गए हो, नहीं याद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे मैं यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ, ओके। सो गाइस अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, राइट। थैंक यू सो मच।